Students, now we classify the colloidal particles on the base of the size of the dispersed phase. मतलब जो dispersed phase है, dispersed phase is what? That the substance which present in the small amount. Because जो dispersed phase है उसके size पे depend होके the colloids are classified into multimolecular colloids, macromolecular colloid, associated colloids. First we discuss one by one. First we discuss multimolecular colloids. When on this solution, atom or smaller molecule of the substance having diameter less than 1 nanometer aggregate together to form the particles of the colloidal dimension. The particle thus formed are called multimolecular colloids. मतलब जब हम डिसोल्यूशन करते हैं, जब हम किसी सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, जब हम किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं जो एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, दे एग्रीगेट मीन्स वो इकट्ठे होके सभी पार्टिकल कौन सा साइज ले लेते हैं? कोलाइडल डिमेंशन लेते हैं. कोलाइडल डिमेंशन क्या होता है? इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर. इनके बिटवीन से वो ले लेते हैं. तो उनके उस दैट टाइम हमारे पास जो कोलाइड्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. Therefore, in these source, the dispersed phase consists of aggregate of atoms or molecule with molecular size less than 1 nanometer. तो इस तरह मल्टी मॉलिक्यूलर में हमारे पास ऐसे सोल्स आते हैं जिसमें बहुत सारे डिस्पर्स फेस एग्रीगेट होते हैं और ऐसे एटम्स एग्रीगेट होते हैं जिनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से क्या कम है. फॉर एग्जाम्पल सोल्स ऑफ गोल्ड एटम एंड सल्फर एटम. ठीक है. इन दिस कोलाइड द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवाल फोर्सेस. में जो पार्टिकल्स है वो वंडरवाल फोर्सेस से क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं. हाँ जी. नेक्स्ट वन इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड एज अ नेम सजेस्ट दे आर बिग मॉलिक्यूल्स. These are the substance having big size molecules called macromolecules which on dissolution to form solution in which the dispersed phase particle have size in the colloidal range. Such substance are called macromolecular colloids. मतलब एक ऐसे सब्सटेंस है जिनका साइज क्या है? बिग है, बिग मॉलिक्यूल है. जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन सी स्टेट में आ जाते हैं? कोलाइडल स्टेट में आ जाते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स फॉर्मिंग द डिस्पर्स फेस आर जनरली दे आर पॉलीमर्स हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर मास. मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसमें जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स है वो पॉलीमर से आते हैं. जो पॉलीमर्स है उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हाई होता है. जैसे नेचुरली अकरिंग हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, जिलेटिन है. ये सारे के हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है. एक्सेट्रा आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक नायलॉन, पॉलीथीन, plastic, polystyrene. These are also macromolecules which have the large size as comparison to the colloidal particle. The solution of such molecules are called macromolecular colloidal solution. मतलब है तो जो सब्सटेंस बिग मॉलिक्यूल है पर जब उनको डिसॉल्व किया जाता है तो वो कौन सी रेंज में आ जाते हैं? कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. द सोल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल एंड रिसेंबल ट्रू सोल्यूशन इन मैनी रिस्पेक्ट. ये जो सोल्यूशंस बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के वो स्टेबल होते हैं और ट्रू सोल्यूशन मतलब ट्रू स्टेबल होते हैं. स्टेबल भी होते हैं, ट्रू सोल्यूशन है मतलब उनको हम अलग नहीं कर सकते. इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या हमारे पास? स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन एंड प्लास्टिक. ये हमारे पास किसके एग्जांपल है? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के.